वेलकम इन टू जेड क्लासेस दोस्तों। तो इस चैनल पे हमारे जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि सीटेट हो गया, सुपर टेट हो गया, यूपीटेट हो गया या अदर टीचिंग एग्ज़ाम्स, उन सब की तैयारी यहाँ पे आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। जहाँ आपको जो भी आपका कोर्स है, कंटेंट पूरा कवर कराया जाएगा विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ हम अपना एग्ज़ाम को अच्छे नंबर से क्लियर कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स। तो पिछली 2-3 क्लासेज में हमने क्या पढ़ा है, फेस वैल्यू पढ़ लिया हमने, नंबर सिस्टम में टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ लिया, और ये हमारा उसका तीसरा पार्ट है डिविजिबिलिटी रूल्स। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कोई भी नंबर हो, अगर जैसा कि एग्जाम्स में भी आता है कि 4 या 5 डिजिट का नंबर होता है। अब अगर हमें ये पता करना है कि ये किस नंबर से डिविजिबल है या नहीं है, मतलब 3 से या 2 से या 5 से 7 से 9 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो हमारा टाइम ना वेस्ट हो, इसलिए हमें कुछ रूल्स सीखने पड़ेंगे जिनके बेसिस पे हमें ईजिली हो जाएगा क्वेश्चन। सबसे पहले हम देखेंगे कि 2 से हम किन किन नंबरों को डिवाइड कर सकते हैं, या ऐसे कौन से नंबर्स होंगे जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं। अगर हमें ये पहचानना है तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 कंडीशंस रखती है। पहली बात तो जो हमारा लास्ट डिजिट होगा, उस नंबर का, वो या तो 0 हो और या तो लास्ट में इवन नंबर हो। इवन नंबर एग्जाम्पल जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। तो या तो लास्ट में 0 हो या तो लास्ट में इवन हो। सपोज करिए मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लीजिए ये नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर हमें ये बताने कि 2 से डिविजिबल हो सकता है कि नहीं, तो हम इसका लास्ट नंबर देखेंगे, क्या है लास्ट डिजिट 8 है, और 8 क्या है 2 के मल्टीपल है, तो मतलब ये नंबर डिवाइड हो सकता है 2 से। ऐसे मान लीजिए हमने एग्जाम्पल ले लिया 8, 6, 7, ठीक है। अब 7 हमारा क्या है लास्ट डिजिट, ना तो इवन है और ना तो इसमें 0 है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं हो सकता है। इसी के आगे अगर 0 लगा दें तो अब ये क्या हो गया, 4 डिजिट नंबर हो गया, 0 है तो मतलब अब ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो वैसे ये 4 का देखते हैं कि 4 के लिए क्या कंडीशन है। 4 के लिए जो कंडीशन है कि इफ़ लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4, कि अगर उस नंबर के जो लास्ट में 2 डिजिट होंगी अगर वो 4 से डिवाइड हो सकती हैं, तो वो पूरा नंबर क्या होगा हमारा 4 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। इसी का जो दूसरी कंडीशन है, या तो इफ लास्ट 2 डिजिट्स और मोर देन 2 आर 0, ठीक है। या तो जो लास्ट की 2 डिजिट हो या 2 से ज़्यादा डिजिट हो, वो हमारी क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन में अप्लाई होगी तो पूरा नंबर क्या हो सकता है 4 से डिविजिबल हो सकता है। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, तो हमने जैसे नंबर ले लिया है 348। अब ये एक 3 डिजिट नंबर है। अब इसमें हम क्या देखेंगे कि हमारा लास्ट में जो 2 डिजिट है क्या ये 4 से डिविजिबल है, तो 48 क्या है, बिल्कुल 4 से डिविजिबल है। 4 1 4, 4 2 8, तो मतलब ये पूरा नंबर क्या होगा हमारा 4 से इस नंबर को हम डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा नंबर हमने मान लीजिए ले लिया कोई 62300, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो लास्ट में 2 डिजिट है वो हमारी क्या है 0 है, तो रूल के हिसाब से क्या है, अगर लास्ट में 2 डिजिट 0 है तो हमारा वो 4 से डिविजिबल हो सकता है। अब इसको हम चेक कर लेंगे, 4 1 4, 5 20, फिर 5 20, फिर 7 28, फिर 5 20, तो ये नंबर क्या हो गया 4 से डिविजिबल हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके हम 8 का समझेंगे। अब 8 के लिए क्या कंडीशन है, 8 के लिए देखते हैं कि पहली कंडीशन क्या है, इफ लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8, ठीक है। मतलब कि जो भी हमारा नंबर है उसकी लास्ट की अगर 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो सकती हैं तो वो पूरा नंबर क्या होगा 8 से डिविजिबल होगा। ऐसी 4 में क्या था कि लास्ट में हमारी 2 डिजिट देखना था, अब ये 8 क्या है 4 का डबल है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे 3 डिजिट देखेंगे कि वो हमारी 8 से डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, सपोज करते हैं कि एग्जाम्पल ले लेते हैं 68336, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर ये लास्ट के 3 डिजिट इसके कट गए तो मतलब कि क्या 8 से डिविजिबल हो जाएगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। 8 4 32 और 8 2 16, ठीक है। तो मतलब ये नंबर क्या है पूरा का पूरा ये 8 से डिवाइड हो सकता है,
ठीक है, ये तो इसकी पहली कंडीशन हो गई। अब इसकी दूसरी कंडीशन हम देखते हैं। दूसरी कंडीशन क्या कहता है ये कि इफ लास्ट 3 और मोर देन 3 डिजिट्स आर जीरोज। ठीक है, फोर्थ में क्या कह रहा था, जब फोर्थ के लिए हम कि लास्ट की 2 या 2 से ज़्यादा डिजिट क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। 8 में क्या कह रहा है कि लास्ट की 3 या 3 से ज़्यादा डिजिट्स क्या हो हमारी, वो ज़ीरो हों। कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे 8, 2, 5, ठीक है, 3 बार ज़ीरो ले लिया। ठीक है, अब इसमें क्या है, लास्ट में 3 बार क्या हमारा 3 डिजिट क्या है, ज़ीरो है, तब ये क्या 8 से डिविजिबल है। अब इसको चेक कर लेते हैं। 8 1 सा क्या हो गया, 8 हो गया, 8 3 सा 24, कैरी 1 10 हो गया, 8 1 सा 8 2, 8 2 सा 16 4, 8 5 सा 20। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, ये 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके अब आगे हम किसकी करते हैं, 3 की। 3 के लिए देखते हैं ऐसे ही। ये कहता है कि अगर हमारा सम जो है सारी डिजिट्स का, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, मतलब जो भी हमने नंबर लिया है अगर उनका सम 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर पूरे क्या होंगे, 3 से डिविजिबल हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं 2 3 5 8। ठीक है, अब इनका अगर आप सम करिए 2 3 कितना हो गया 5 5 5 10 10 और 8 18। तो 18 क्या है हमारा 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल 3 6 जा 18 होता है। तो ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा हमारा 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 9 का हम देखते हैं ऐसे ही। इफ़ सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9, मतलब जो भी हमने नंबर लिया है अगर उनका सम 9 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, जैसे 3 में था क्या 3 से हो सकता है, वैसे 9 में क्या है कि वो अगर 9 से डिवाइड हो सकता है तो हम क्या बोलेंगे, वो नंबर हमारा 9 से डिविजिबल है। ठीक है, एक नंबर ले लेते हैं जैसे ही फॉर एग्जांपल 9 6 3 1 8। अब हम देखेंगे अगर इनका सम हमारा डिविजिबल हो जाएगा तो ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 9 हो गया 6 3 कितना 9 9 18 8 1 9। ठीक है, कितना हो जाएगा 27। तो 27 क्या हमारा 9 से 3 टाइम्स में चला जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा नंबर हमारा क्या होगा 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, कभी भी अगर आपको ऐसे कुछ सम करना हो या डिवीज़न करना हो तो कोशिश ये क्या करो कि पेयर बना लिया करो, तो आसानी से 7 3 10 हो गया, 6 4 10। ठीक है, तो ऐसा होगी जिसमें कैलकुलेशन में आपको कम टाइम लगे। वरना मैथ्स में क्या होता है कि आपको फार्मूला भी आता है, कॉन्सेप्ट भी पता है, सब पता है, लेकिन कैलकुलेशन के चक्कर में क्या होता है लेट हो जाता है या फिर उस टाइम माइंड डिस्टर्ब हो जाता है तो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम समझते हैं 11 का। अब 11 का ऐसे ही देख लेते हैं। इसमें क्या कहता है, ये थोड़ा ध्यान से समझना। इफ़ सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस is equal to sum of digits at even places, मतलब कि जो भी हमारा नंबर है उनमें जितने भी नंबर ऑड प्लेसेस पे होंगे उनका सम पहले करेंगे और फिर जो इवन प्लेसेस पे नंबर होंगे उनका सम करेंगे। अगर इन दोनों का सम हमारा क्या होगा, इक्वल होगा, तो वो नंबर हम क्या कह सकते हैं कि 11 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं इसको रब करके। एक एग्जांपल लेते हैं जैसे 7 6 9 4 2 8। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इफ़ सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, ऑड प्लेसेस पे कौन है, ये हो गया हमारा, ये हो गया, ये हो गया, ये तीनों नंबर क्या हमारे ऑड प्लेस पे हैं। तो इनका सम 7 + 9 + 2, ठीक है, किसके बराबर होना चाहिए, जो हमारे इवन प्लेसेस पे नंबर है, मतलब ये और ये कौन सा है, ये 6 + 4 + 8, इनका जो भी हमारा सम होगा क्या बराबर होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए 9 है, 7 2 9 9 9 18 हो गया। ठीक है, 6 4 10 10 और 8 18। तो ये क्या, ये दोनों नंबर बराबर हैं, तो मतलब क्या होगा, ये डिजिट हमारा या ये नंबर हमारा 11 से डिविजिबल है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है इसमें वो भी समझ लेते हैं। तो दूसरे में कह रहा है कि अगर ये जो हमारा सम है, ठीक है, ऑड प्लेसेस पे, ये और जो हमारे इवन प्लेसेस पे सम है, इनका जो हमारा डिफरेंस होगा वो क्या होना चाहिए, 11 से डिविजिबल हो। ठीक है, कि मतलब वो नंबर हमारा 11 से क्या हो, डिवाइड हो सके, इन दोनों सम्स का डिफरेंस जो आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं तब ज़्यादा समझ में आएगा।
9 5 8 3 6 4। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो ऑड प्लेसेस में 9 है, 8 है और 6 है। ठीक है, इवन प्लेसेस में हमारा क्या है 5 3 और 4। ठीक है, अब इनको हम अगर यहाँ पे कैलकुलेट करें 9 + 8 + 6 और यहाँ पे हम 5 + 3 + 4। अब 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, 15 8 23 आ गया। ठीक है, 5 4 9, 9 और 2 कितना हो गया 12। अब इनका अगर हम डिफरेंस करें तो कितना आना चाहिए हमारा 11 से डिविजिबल हो। 3 में से 2 क्या 1, 2 में से 1 क्या 1। अब 11 क्या 11 से डिवाइड हो सकता है ना, तो मतलब क्या होगा ये हमारा जो पूरा नंबर है ये हमारा 11 से क्या होगा डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी दोनों कंडीशन समझ लिए। अब बचा हमारा 5 और 6। ठीक है, उसको भी समझ लेते हैं। चलो भाई अब 5 का भी देख लेते हैं। अब 5 के लिए क्या है कि हमारा लास्ट डिजिट जो होना चाहिए वो 0 हो या तो 5 हो ना। फॉर एग्जांपल 8250। अब यहाँ पे हमारा लास्ट डिजिट क्या है 0 है, तो मतलब पूरा नंबर क्या हो जाएगा 5 से डिवाइड हो जाएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं 623585। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा लास्ट डिजिट क्या है 5 है, तो मतलब क्या हो जाएगा नंबर हमारा 5 से डिविजिबल हो सकता है। ठीक है, अब 6 के लिए समझेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ज़्यादा अच्छे समझना। इफ़ द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3 then it will also divisible by 6। ठीक है, मतलब जो भी हमारा नंबर है अगर वो 2 और 3 दोनों से, ठीक है 2 या 3 नहीं, ध्यान से सुनना, 2 और 3 दोनों से अगर वो डिवाइड हो जाएगा तो पूरा नंबर हमारा क्या होगा 6 से डिवाइड हो सकता है। एग्जांपल ले लेते हैं 24810। ठीक है, अब अगर इसको देखो हम 2 की चेक करें अगर, तो 0 है लास्ट में तो क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा। 3 का देखें तो इनका अगर हम सम कर लें, अब देखो कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये आपके एग्जाम में बहुत काम आएगा। कैलकुलेशंस मैथ में जिसकी अच्छी होगी, ठीक है, उतने ही कम टाइम में आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। जैसे 8 2 कितना हो जाएगा 10 और 4 1 5 हो गया 15। तो 15 क्या है 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, 3 5 से 15। तो क्या होगा ये पूरा नंबर क्या होगा हमारा 6 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो मेन हमें 2 का अच्छे से याद रखना है। 2 के हम कंपेयर करेंगे 4 का, 4 से हम कंपेयर करेंगे 8 का, फिर 3 का याद करेंगे, 3 से कंपेयर करेंगे 9 का। ठीक है, 11 में आप ऐसे समझो, 11 में हमारा 2 नंबर और 2 डिजिट है, तो एक हम ऑड का सम करेंगे और एक हम इवन के सम से करेंगे। इस ट्रिक से समझ लेना कि इसमें 2 चीज़ का यूज़ होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गए होंगे। इसके बेस पे 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, और अगर नहीं भी आएंगे तो आगे चल के जितनी भी कैलकुलेशंस होंगी अलग टॉपिक्स में, ठीक है, उन सब में ये काम आएगा हमारे। तो चलो फिर अब आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे कि हमारी जितनी भी वीडियोज़ आएँ अगली वो सब आप तक पहुँचें और एक सिस्टमेटिक वे से कंप्लीट तैयारी हम कर सकें अपने पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। थैंक यू सो मच।